अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम रहमानी इंग्लिश। आप सबका खैर मक़दम करते हैं। आज हम दो प्रोनाउंस को पढ़ने आए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखें, इसका यूज़ बहुत है और हम अखबारों में, किताबों में बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं और ऐसे भी आम बोल चाल में भी इसका यूज़ होता है। इसके ज़रिए से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल, यानी जनरल वे में जिस चीज़ को बताया जाए उसे इंडेफिनिट कहते हैं। एक होता है डिफिनिट, यानी ख़ास चीज़ में, और इंडेफिनिट गैर मुतय्यन चीज़। तो समबडी हैज़ स्टॉलन माई पेन, एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाती है। समबडी हैज़ स्टॉलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चोरी कर लिया। एनीबडी कैन बीट हिम, किसी ने उसे मार दिया। सम आर जेंटल, चंद एक क्या है इसमें अच्छे हैं। आगे अब देखें, ऑल आर फुलिश, हर एक बेवकूफ़ है। नन कैन डू दिस, कोई इसे नहीं कर सकता। मैनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से अक्सर मारे जाते थे। ये पैसिव वॉइस में मैनी ऑफ देम वर किल्ड, मारे गए थे। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, किसी को खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। सॉरी। तो अब इतने सेंटेंसेस आपने देख लिए तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सारे सेंटेंसेस किसी ख़ास व्यक्ति की तरफ रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टिकुलर किसी की तरफ नहीं, बल्कि ये कॉमन है। समबडी किसी ने किया होगा, एनीबडी कोई किया होगा, सम कुछ, हर एक, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम पार्टिकुलर वे में बात नहीं करते, ये इंडेफिनिट है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी इंडेफिनिट की तरह ही है और उसका यूज़ भी देखें तो कुछ कुछ मिलता जुलता है। When each, either and neither are used as pronouns, they are called distributive. शुरू में एक बात बताई गई थी कि किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब का यूज़ है तो वो प्रोनाउन है, और अगर उसके जस्ट बाद नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो जाता है। एडजेक्टिव के चैप्टर में हम देखेंगे उस चीज़ को। तो इच, आइदर और नाइदर, इसको देख लें। आइदर नाइदर का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इच ऑफ यू इज़ गिल्टी, अब इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे इस क्यों यूज़ हो रहा है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, ये आगे हम बात करेंगे। इच ऑफ यू इज़ गिल्टी, उनमें से हर एक दोषी है, हर एक दोषी। Each of the boys is intelligent, लड़कों में से हर एक तेज है। Either of you can take this book, तुम में से कोई एक। अब वहां पे each में तो हर एक हो रहा था, लेकिन either में एक का माना आएगा। Either of you can take this book, तुम में से कोई एक इस बुक को ले सकता है, इस किताब को ले सकता है। Neither of the two boys was absent, दोनों बच्चों में से कोई हाजिर नहीं था। नाइदर ये नेगेटिव के लिए यूज होता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों में से कोई हाजिर नहीं था, प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। आगे देखते हैं, एक आध चैप्टर और प्रोनाउन का हो जाए, कोशिश करते हैं। प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें एक है सिर्फ इच अदर या वन अदर, वन अनदर, सॉरी, इच अदर या वन अनदर। तो इच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड
reciprocal pronouns. Each other and one another are called reciprocal pronouns. इसे आपको याद कर लेना है. They loved each other. वे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. ठीक है. They helped each other. वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वगैरह वगैरह. इस तरह से सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं. एक बहुत ही यूजफुल चैप्टर रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज तो बड़ा मज़ेदार है. आप इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. रिलेट का मतलब ही जोड़ना है. अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू अ नाउन या प्रोनाउन ऑब्लिक गोइंग बिफोर एंड रिलेट्स द सेड नाउन प्रोनाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड कमिंग आफ्टर. यानी रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन को के बारे में बताता है जो उसके पहले आया है. ये रिलेटिव प्रोनाउन की खासियत है कि उससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आया है उसके बारे में, यानी जो नाउन या प्रोनाउन का यूज हुआ है उसके बारे में बताया है. और रिलेट करते हैं यानी दो सेंटेंसेस के बीच में ये आकर के एक दोनों से रिलेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. उसके बाद वाले यानी पहले वाले सेंटेंस से, यानी टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर, यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाले सेंटेंस को गुजरे हुए सेंटेंस से जोड़ देता है. ठीक है. अब कैसे जोड़ता है ये देखें. दिस इज द बुक. यही किताब है. द बुक वॉज गिवन टू मी. जो किताब मुझे दी गई, जो किताब मुझे दी गई थी. अब यहां पर आप देखें कि एक सेंटेंस तो है दिस इज द बुक और दूसरा सेंटेंस है द बुक वाज गिवन टू मी. ठीक है. जो किताब मुझे दी गई थी. अब दिस इज द बुक वही सेंटेंस है. अब इसको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके यहां पर हम वो सेंटेंस को देखते हैं. दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी. यही वो किताब है जो मुझे दी गई थी. यही वो किताब है जो मुझे दी गई थी. अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये देख लें. दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. तो अब पूरे सेंटेंस में एक खूबसूरती पैदा हो गई. और ये दैट इससे पहले जो बात हुई यानी बुक की रिपीटेशन को भी रोक रहा है और सेंटेंस में एक हुस्न भी आ जा रहा है. क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में देखेंगे तो ऊपर में दिस इज द बुक, फिर द बुक वाज गिवन, यहाँ रिपीट हो जा रहा है. तो इस रिपीटेशन को रिलेटिव प्रोनाउन रोक रहा है और फिर ये लौट रहा है बुक की तरफ, यानी बुक के बारे में बता रहा है. ठीक है. दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी. तो एक रिलेटिव प्रोनाउन से हम इस तरह के बहुत सारे जुमले क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. और भी इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं. इंशाल्लाह हम वो आपसे शेयर करेंगे. आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और इससे फ़ायदा हासिल करें. इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. फ़ी अमानिल्लाह.